हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। भाई सुमन और बड़ा ब्लॉग में सबका वेलकम है। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो भाई मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ घिया यानी कि लौकी। कई लोग खाना पसंद नहीं करते, कई लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये हम लेके आए थे मार्केट से बहुत सारी घिया और इनको कद्दूकस कर लिया, छील लिया और ये पानी निचोड़ के मैंने साइड में रख लिया है, जो कि घिया का जूस बोल सकते हो आप इसको। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता, वो पानी को फेंक देते हैं कि क्या बेनिफिट होते हैं। आज मैं साथ के साथ आप लोगों के इसके बेनिफिट भी बताऊंगी क्या क्या होते हैं। और ये घिया का जो हलवा होता है या बर्फ़ी बोलते हैं वो कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो ये बहुत सारी घिया थी जो कि मैंने छील के कद्दूकस कर रही हूँ मैं। और स्पीड देखो भाई कितनी है, क्योंकि इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी थी इसलिए इतनी स्पीड दिख रही है घिया की कद्दूकस करते हुए। तो जो लौकी का फ़ायदे होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है भाई। लौकी का जूस पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले फ़ायदा होता है वज़न कम करने में मदद करता है। तो ये मैं देखो स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है तो घिया फटाफट, क्योंकि मैंने ना फिर इसको उबालना भी है, उसके बाद फिर मोवा निकालना है, फिर बर्फ़ी भी बनानी होती है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ये मेरा इसलिए स्पीड से काम कर रही हूँ मैं। और आज हर चीज़ हमारे घर घिया की बनेगी, क्योंकि बच्चों ने ऑर्डर दिया था कि घिया के कोफ्ते बनाना, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा घिया भी कद्दूकस कर लूँगी साथ के साथ ही। और साथ के साथ ही मीठा बना दूँगी, साथ के साथ घिया के कोफ्ते जो कि चटपटे होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। पकोड़े बन जाते हैं एक तरह से, पर बच्चे हमारे पकोड़े ही बोलते हैं, कोफ्ते कम बोलते हैं, घिया के पकोड़े बोलते हैं। तो भाई ये मैंने सारी घिया आराम से कर ली है कद्दूकस, बिल्कुल टाइम निकाल के। हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था तो ये मैं देखो छील रही हूँ। छिलर देखो कितना अच्छा है हमारा, फटाफट छील देता है, बिल्कुल जैसे मशीन होती है ऐसे। तो और थोड़ा सा मैंने, मेरा रायते का मन कर गया था तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा रायता भी बनाया। और घिया जो कि लौकी का जूस होता है उसके फ़ायदे मैं आप लोगों को बीच में बताती रहूँगी। फाइबर भरपूर होती है लौकी, अगर आप लोगों को नहीं पता होता। इससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। लौकी का जूस पीने से पेट में लंबे समय तक भरा रहता है, कि हमें भूख नहीं लगने देता। और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। कई बार ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई तो वो भी बहुत अच्छी बनती है, और सूखी सब्ज़ी बनाओ तो वो भी बिल्कुल मलाई कोफ्ते की तरह बनती है, बहुत ही टेस्टी। तो अब मैं है ना इसको सारी घिया को छील लेती हूँ, क्योंकि लास्ट घिया ही रह गई हैं ये। इनकी जैसे आज रायता बनाना है तो कोफ्ते बनाने हैं, क्योंकि कोफ्ते तड़े हो जाते हैं। मैं थोड़े से कम खाती हूँ, एक दो ही खाती हूँ, बच्चे खा लेते हैं। मैं अपने लिए थोड़ा सा रायता बनाऊँगी बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों के इसके अब लौकी के जूस के बेनिफिट बताती हूँ क्या क्या होते हैं, क्या क्या फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। पानी को फेंकना नहीं चाहिए जब भी हम कोफ्ते बनाते हैं। और गंद देखो कितना सारा हो गया है घिया से। तो ये इतनी सारी घिया है जो कि मैंने अकेली ने कद्दूकस की हैं। तो अब साथ ही साथ ही मैं कढ़ाई ले लेती हूँ, और कढ़ाई में अब जो ये लौकी है उसको निचोड़ के कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा सा ये पानी छोड़ देती है। आप लोगों को पता ही है घिया पानी छोड़ देती है, तो ये इससे पहले दूध नहीं डाल सकते हम। तो मैं ये साथ ही साथ इसका जो लौकी का जूस है वो निचोड़ के छान के साथ में रख लूँगी। ये मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। गैस पे कढ़ाई चढ़ाने के बाद अब मैं साथ ही साथ जो ये 2 परात मैंने घिया कद्दूकस की हैं उसको निचोड़ दूँगी, पानी को अच्छी तरह से सोख्त कर दूँगी, क्योंकि ताकि जो मैं बना रही हूँ खाने में घिया का हलवा या बर्फ़ी तो वो अच्छी तरह से बन जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, उसमें पानी सख्त हो जाएगा। तो ये देखो भाई मैं ऐसे हाथों से ना इसका बिल्कुल सारा जो जूस होता है वो निकाल दूँगी। और फिर ये जो इससे जो जूस निकलता है उसके बेनिफिट देखो, वज़न तो कम करने में हमारी मदद करता ही करता है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करेगा, ये हमारे शरीर को ठंडा करता है। घिया खाने से हमारा शरीर भी ठंडा रहता है। कई लोगों को घिया की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो ये पूरी दोनों परात को मैं ऐसे ही बारी बारी से ना पूरी मतलब हाथ से ही ऐसे निचोड़ के इसको अच्छी तरह है, तो जो जूस होगा उसको छन्नी के साथ छान लूँगी मैं।
और ये है ना हमारा यूटीआई का इलाज करने में भी मदद करता है। वर्कआउट के बाद यह एक बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक बन जाती है, जिससे हमारे वज़न कम करने में कई लोग बाहर पीने के लिए जाते हैं। ये घर में भी अच्छी तरह से हम बना सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जिस दिन हमें घिया के कोफ्ते बनाने होते हैं, सब्ज़ी बनानी होती है, तो हम ऐसे ही करते हैं। मैं तो घिया जो लौकी का जूस होता है उसको नहीं फेंकती हूँ, मैं उसमें नींबू निचोड़ के और काला नमक डाल के पी लेती हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, लीवर के लिए फ़ायदेमंद होती है लौकी का जूस। अगर किसी को नहीं पता हो तो जो बाहर फेंक देते हैं। आपको चिकनी त्वचा देता है, ये पिंपल से छुटकारा मिलता है। सबसे बेनिफिट ये होते हैं। और वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जो मुझे पता था वह मैंने आप लोगों को बता दिया है, शेयर कर दिया है। तो भाई ये अब मेरी अच्छी तरह से जो घिया है वो होगी है। और अब मैं इसमें कढ़ाई में ये आ भी नहीं रही, क्योंकि 2-3 बार करना पड़ेगा मेरे को ये काम। और ये कढ़ाई भर गई है। अब मैं ये, क्योंकि अब नीचे गैस की आंच भी फुल है, तो इसको तो हल्का हल्का चला देती हूँ, क्योंकि नीचे लगे नहीं। वैसे तो नहीं लगेगी, क्योंकि घिया ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, हल्का सा। तो मैं फिर ये सारा काम होने के बाद अब मैं इसको ना नीचे से जो पलटा होता है उसके साथ हिलाऊंगी इधर उधर। देखो मैं बार बार देख रही हूँ कि पानी छोड़ दिया कि नहीं। तो भाई इसने पानी छोड़ दिया, नीचे लगने का तो मतलब ही नहीं है कि ये लग जाएगी। और ये ले लेती हूँ मैं एक, जो मेरे पास टोकरी होती है छलनी पानी छानने वाली। देखो ये पानी है जो परात में, इसको अच्छी तरह से छान लेती हूँ, क्योंकि जो ये लौकी है कद्दूकस की हुई हाथ से जो मैंने निचोड़ी है वो अच्छी तरह नहीं होती। छलनी से अच्छी तरह से छन के जो लौकी का पीस होते हैं वो बाहर रह जाएंगे, और जूस होगा वो नीचे निकल जाएगा। तो ये मैंने छान लिया है, देखो अच्छी तरह से बिल्कुल छन गई है छलनी से। और ये फिर मैं उसके कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। तो ये छन गया है। और ये मैंने हाथ के साथ इसको एक बार फिर, क्योंकि है ना पानी इतना अच्छी तरह से नहीं होता, तो हाथ के साथ ही निचोड़ना पड़ता है अच्छी तरह से। तो भाई ये मैंने कर दिया है काम पूरा। तो अब मैं ये जूस की तरफ भी देख रही हूँ, क्योंकि जूस के बेनिफिट भी बताने हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। तो ये पलटे के साथ है ना मैं इसको चला देती हूँ, ताकि ये नीचे जो सॉफ्ट हो जाती है थोड़ी सी देर में, तो ये अच्छी तरह है सारा ही गल जाए, कच्ची ना रहे। क्योंकि कच्चास रहेगा तो फिर खाने में इतना टेस्ट नहीं आएगा। इसको पहले अच्छी तरह से पका लेती हूँ। और फिर इसके अंदर जो मेवा, दूध, क्रीम, मलाई जो भी होता है वो, तो ये देखो भाई ये जूस निकल आया है इसके अंदर से। वैसे तो बहुत सारा जूस है। तो अब इसके बेनिफिट देखो, लौकी का जूस पीने से तो कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। वज़न तो कम होता ही होता। अगर 1 महीना रेगुलर पी के देखोगे ना, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। ये मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। तो कुछ मैंने स्टॉक के रख दिया फ्रिज में, क्योंकि 2 दिन तो मैं चलाऊंगी ही इसको। ऐसे ये चीज़ ख़राब भी नहीं होती है जब तक इसमें नमक और नींबू ना डाले, खाली पानी रखो तो ये। और इसमें जो नमक और नींबू डाल के पीते हैं उससे टेस्ट भी चेंज हो जाता है, पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने अपने गिलास में डाल लिया है पानी। और पानी डालने के बाद अब मैं इसमें आप लोगों को बता ही दूँगी, आगे आप लोग देख ही लेंगे। इसमें एक आधा नींबू डाल दूँगी, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार मैं काला नमक डाल दूँगी। और इसको मिक्स करके फिर आराम से पियेंगे। और खाली पेट पीने से तो लौकी के जूस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें रस विटामिन होती है सब्जी की। कोई भी सब्जी का जूस अगर सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट पिया जाए तो बहुत सेहतमंद होता है ये। इसकी जुदाई फ़ायदे आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो आप कभी भी गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हो कितने बेनिफिट होते हैं इस ड्रिंक के। तो भाई देखो ये मैं तो इसका फ़ायदा बहुत उठाती हूँ, चाहे कोई उठाए या ना उठाए। ये नींबू निचोड़ दिया है मैंने। तो अब मैं आराम से, तब तक मेरी घिया सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी पानी है जो वो जल जाएगा। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। और अब ये चम्मच के साथ मिक्स करके आराम से बैठ के इंजॉय करूँगी, इसका पीने का लूँगी। क्योंकि है ना ये एक बार पियो तो तब तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, अगर पीने लग जाओ तो आदत पड़ जाती है। कोई भी चीज़ हो शुरू में तो बकबका सा स्वाद होता है,
अगर मन बना के कोई रेगुलर चीज़ खाओ पियो तो वो बाद में अच्छी भी लगने लग जाती है। तो भाई ये मैं है ना जूस मेरा बन के हो गया तैयार। इसको ड्रिंक भी बोल सकते हो कई लोग। तो भाई जो पतला होना चाहता है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो लौकी के जो हलवा बना रही हूँ उसके साथ साथ ड्रिंक का भी फ़ायदा उठा रही हूँ मैं। तो ये मैं पूरा पी लेती हूँ, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं आती पीने में। तो मैं साथ की साथ आप लोगों से बात भी कर रही थी, पर वो मैंने है ना थोड़ी सी म्यूट कर दी है, क्योंकि पीछे से ना हमारे गली में शोर होता रहता है, पीछे आवाज़ आती रहती है, तो कई लोगों को नहीं समझ आती कि क्या है क्या नहीं। ये देखो भाई आप लोगों के सामने मैंने है ना पूरा जूस पी लिया है। ये ड्रिंक भी बोल सकते हो आप। इसमें कैलोरी भी होती है, हाई फाइबर होता है, क्योंकि इससे ये है ना भूख नहीं लगने देता, हमारा पेट भरा रहता है इससे, और पाचन में भी सहायता करता है हमारे। मतलब इसके तो आप अगर गूगल पे सर्च मार के देखोगे तो बहुत सारा बेनिफिट होता है जो कि लौकी के जूस का होता है। कई लोग इसको पसंद नहीं करते लौकी खाना। तो भाई ये मैंने पूरा फिनिश कर दिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने घिया चढ़ाई हुई है, तो वो भी मेरी बन के हो गई है लगभग तैयार। देखो पानी आपको बुलबुले से दिख रहे होंगे हल्के हल्के, और ये गल गई है अच्छी तरह। सिर्फ 10-15 मिनट ही लगते हैं इतनी घिया में भी गलने में, क्योंकि थोड़ी सी गैस लगी तो ये गल जाती है। इसके गलने के इंतज़ार में ही थी मैं, क्योंकि ये गल के बिल्कुल थोड़ी हो गई थी। फिर जो और एक्स्ट्रा घिया रखी हुई थी फिर मैंने वो भी इसके अंदर ही डाल दी थी, मिक्स हो जाए ताकि अच्छी तरह पक जाए। और ये हल्की गलने के बाद फिर मैंने घिया और थी उसको भी कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि घिया के कोफ्ते भी बनाने थे मुझे। तो ये जो दोबारा घिया बची हुई है उसको भी ऐसे ही निचोड़ के मैं सारा पानी रख के किसी जग या लुटिया में रख दूँगी। और ये जो ऊपर की घिया है इसके मैं साथ में कोफ्ते बना दूँगी। कोफ्ते का व्लॉग मैं दोबारा डालूँगी, क्योंकि एक साथ नहीं डाल सकती दोनों के। तो ये मैं फटाफट घिया कद्दूकस कर लेती हूँ। और इसके अंदर अब मैं ये मेरी बन के हो गई थी तैयार। इसके अंदर मैंने डाल दी है अब जो मलाई, 2-3 दिन की हमारी मलाई इकट्ठी हो रही थी, वो मलाई डाल दी है मैंने। और जो दूध था वो भी डाल दिया था। तो ये दूध और मलाई डालने के बाद देखो बिल्कुल खोए के आकार में आ जाती है। ये देखो भाई इसमें मैंने कटोरे में मलाई रखी हुई थी 2-3 दिन की, वो डाल दी, क्योंकि वो इससे और ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा, तो मोवे की कमी ना होए। साथ में ये मैंने जो जग दिख रहा है इसमें टमाटर और जो प्याज है जो कि कोफ्ते के लिए ग्रेवी बनानी थी वो भी बना के तैयार कर दी है। उसका व्लॉग आप फिर कभी देख लेना। आज के लिए तो यही व्लॉग है मेरा। तो ये बन के थोड़ी सी देर में हो जाएगी तैयार। तो आप लोगों को कुछ देर के बाद दिखाती हूँ। देखो फिर इसका ऐसा रंग आ जाता है। और ये है चीनी, जो कि शुगर बोलते हैं, स्वाद अनुसार ही डालना, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ देती है। तो ये फिर मैं उसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी डाल दूँगी, क्योंकि चीनी डालने के बाद तो थोड़ा सा और पानी छोड़ने के बाद ये पतली सी हो जाती है। नहीं तो बंद करने के बाद आप बर्फ़ी बनाना चाहो तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हो, और वैसे खाना चाहो तो वैसे भी खा सकते हो। तो ये मैंने है ना चीनी डाल दी है इसमें। तो अब कुछ देर और बनाऊंगी, पकाऊंगी इसको। पकाने अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं खाया हो तो प्लीज़ एक बार आप अपने घर में ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी बनती है। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि बाहर की चीज़ों में आजकल मिलावट होती है। मैं तो घर ही बना लेती हूँ। तो प्लीज़ ट्राई करें एक बार आप लोग भी सभी। भाई जिसने भी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके बाय बाय।